हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग स्टार्टिंग 2019 पीवाईक्यू से ही करेंगे। ओके, और मैं हमेशा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में बताता हूं आप लोगों को एटलीस्ट 5 to 8 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना है। बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हर सब्जेक्ट में मिनिमम 5 to 8 पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा। ओके, तो फिजिक्स से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ए से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ग्रुप ए में क्या होता है आप लोगों का फिजिक्स 14 1 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो ये 14 जो होता है गेम चेंजर होता है, हमेशा ही गेम चेंज करता है। 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा ही गेम चेंज करता है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आप लोग फुल ले आएंगे 14 आउट ऑफ 14 तो आप लोगों को 65 प्लस लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बीटे। बीटे में क्या कहा है, द एंगल बिटवीन ई एंड बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एंड बी क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होता है कितने डिग्री होता है, ये पूछा है। 4 ऑप्शन भी गिवन है, 180 डिग्री होता है या 120 या 90 या 45 डिग्री। ओके, आप लोगों को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक स्टेटमेंट पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? ये 180 डिग्री, इसमें और एक तरीके का ऑप्शन दे सकता है, ये दे देगा 5/2, 5/4, 5 और 0। तो आप लोगों को 5/2 आंसर लिखना है। ओके, चूज करना है 90 डिग्री। याद हो गया, याद हो जाना चाहिए अभी तक। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट बी बीट देखते हैं क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज डबल्ड, इट्स न्यू कैपेसिटेंस विल बी। ये क्वेश्चन हम लोग सिलेक्टिव में प्रोवाइड किए हैं, 1 मार्क सिलेक्टिव में, वो वाला वीडियो जो देख चुका है उसे पता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज डबल। क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो 2 प्लेट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे सपोज डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे, दैट मीन्स 2d कर दिए, तो जो न्यू कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, ये कुछ कहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इजिकल टू E0A डिवाइडेड बाय D, where A इजिकल टू एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इजिकल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यही है। तो यहां से हम लोगों को कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप पता चल गया। क्या है वो, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दैट मीन्स अगर हम C को, कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही तो इनवर्स का रिलेशन। कैपेसिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कहा है, अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दिए तो कैपेसिटेंस क्या होगा पूछा है। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटर डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स आधा हो जाएगा, कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। डिस्टेंस को डबल कर दिए तो कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1/2 C। क्लियर? सी नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेवलेंथ ऑफ ए रिफ्रैक्टेड लाइट इनसाइड द ग्लास। यही पूछा है। पहले क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा है वो पहले समझिए, इसके बाद आंसर आ जाएगा, आपको आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में कहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंटर फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास। एक ग्लास है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, एंटर कर रहा है ग्लास सरफेस में। मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। ओके, और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। क्लियर है? अगर ये ग्लास के अंदर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। दैट मीन्स इसका जो वेवलेंथ होगा चेंज हो जाएगा। ये रिफ्रैक्ट होकर इधर आ गया, तो ये ग्लास के अंदर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्रैक्ट होकर जाएगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। यही तो पूछा है ना, समझ गए? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 चीज़ की स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो ग्लास के अंदर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो वेवलेंथ होगा 900 नैनोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा लंबा टाइप लिखा है, बट कुछ नहीं है आंसर में। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये ग्लास कहाँ से, एयर से लेके
ग्लास मीडियम के अंदर पास कर रहा है। तो ये 600 नैनोमीटर है, ये ग्लास मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर ग्लास मीडियम में जाएगा तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, तो वो नया वेवलेंथ क्या होगा वही पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा का वैल्यू पूछा है। तो इसका डिराइव आप लोग किए होंगे, लैम्बडा का जो वैल्यू है h डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ अंडर रूट 2me यही है। ये आंसर देख लो, E इजिकल टू हाफ mv² है। यहीं से आप लोग ये वाला लिख सकते हो। कैसे ये हो गया देखो, अगर 2 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो 2e इजिकल टू हो गया mv², 2 इजिकल टू mv² हो गया। बोथ साइड m मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2em इजिकल टू m²v²। दोनों साइड mm मल्टीप्लाई कर दी। अभी क्या कर दिया, इसे रूट ओवर कर दिया, रूट ओवर ऑफ 2me रूट ओवर ऑफ m²v²। तो ये हो गया mv इजिकल टू रूट ओवर ऑफ 2me। ओके, और ये mv का जो वैल्यू है अंडर रूट 2me यहाँ पे डाल दिया, तो ये आ गया h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me। सो योर आंसर विल बी h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me। ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, उसका जो फोर्स, जितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसके वेट के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू इट्स वेट्स। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q इंटू ई, एंड वेट क्या है यहाँ पे mg ऑलरेडी दिया है mg। तो यहाँ पे E का जो वैल्यू आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय q, mg डिवाइडेड बाय q, और q क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, तो mg डिवाइडेड बाय e। सो द आंसर विल बी mg डिवाइडेड बाय e, ऑप्शन थर्ड। F नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखो, ए टेस्ट चार्ज Q0 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द वर्क डन Q0 बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल। पहला स्टेप क्या होता है, आपको क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है Q0। Q0 को क्या कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी पॉइंट से हम लोग लेके आ रहे हैं अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, Q0 चार्ज को हम कैसे लेके आ रहे हैं, नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग दी लेके आ रहे हैं। अगर एक चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा ना, वर्क डन होगा। इसीलिए जो भी वर्क डन हो रहा है वो कितने वर्क डन हो रहा है यही पूछा है क्वेश्चन में। इसका आंसर देख लो क्या है, क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में दिया है टेस्ट चार्ज जो Q0 है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल से लेके आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल क्या करता है, कॉट्स द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द डाइपोल परपेंडिकुलरली। ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़े होंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल कॉट्स द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द डाइपोल परपेंडिकुलरली। दैट मीन्स परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, और इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पर पोटेंशियल जीरो है। ओके, इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब होता है जहां पर पोटेंशियल जीरो। तो यहाँ पे वर्क डन इजिकल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू पोटेंशियल, बट यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। दैट मीन्स जो वर्क डन होगा क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर, तो वर्क डन इजिकल टू आंसर ऑप्शन ए, दैट इज इजिकल टू जीरो। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही लेके आ रहे हैं कोई चार्ज को, दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल लाइन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। अगर इक्विपोटेंशियल लाइन में क्या होगा, वर्क पोटेंशियल जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी जितने भी वर्क डन है वो जीरो है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी में क्या कहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन अमंग द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड चार्ज। क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। तीन फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, एक कैपेसिटेंस, दूसरा पोटेंशियल एंड तीसरा चार्ज गिवन है। ये तीनों का जो SI यूनिट है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, यही पूछा। ये तीनों के बीच में नहीं, इनका जो SI यूनिट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यही पूछा है। तो हमें क्या है, पहले ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, C इज इक्वल टू Q बाय FV। ओके, तो जो कैपेसिटेंस का, ये कैपेसिटेंस का जो यूनिट SI यूनिट क्या है, फैराड है। चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम है। और वोल्ट का जो SI यूनिट क्या है, सॉरी पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है, वोल्ट है।
क्लियर है। तो हमें रिलेशन इनके बीच में पता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय वी। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या है, एफ है, फैराड, इज इक्वल टू चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, दैट इज सी, एंड पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, दैट इज वी। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया एफ इज इक्वल टू सी वी माइनस वन। तो यहाँ पे कहाँ पर ऑप्शन पर है, ऑप्शन डी, दैट इज एफ इज इक्वल टू सी वी माइनस वन। समझ गए ना, क्लियर है। सही से आपको क्वेश्चन को समझना है तो ये आंसर ईजी हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर ए क्या कहा है, एलईडी लाइट्स इमिट व्हेन कनेक्टेड इन, एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन कनेक्टेड इन, फॉरवर्ड बायस में इमिट करता है या रिवर्स बायस में इमिट करता है। द आंसर विल बी फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस पे ही इमिट करता है। क्वेश्चन नंबर बी इज photoelectric emission occurs when light of wavelength 6000 Armstrong fall on a metal. Will this occur if light of wavelength 4500 Armstrong fall on the same metal? राइट, येस और नो, येस और नो ही लिखना है बस। क्वेश्चन क्या कहा है पहले समझ जाओ। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल ऑन ए मेटल। एक मेटल पीस है, इसके ऊपर अगर 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग का अगर लाइट फॉल हो रहा है तब जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है। दैट मीन्स जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उस मेटल का क्या है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, दैट मीन्स फॉर द वेवलेंथ लेसर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर्स। ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ का अगर डालेंगे उसी मेटल के ऊपर तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स ही होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो यूज कर सकते हैं ये वाला, तो यहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर कम है तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स ही होगा। तो यहाँ पे 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो आंसर विल बी यस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सी इज ए कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, विल इट्स फोकल लेंथ चेंज। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर एक कॉन्वेक्स मिरर को पानी के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या इसका जो फोकल लेंथ है चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्सटर्नल मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए चेंज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डी नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन दी विजिबल रीजन। कौन सा सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन पे लाए करता है? आंसर विल बी बाल्मर सीरीज। ये सीरीज वाला देख लेना सही से, कौन सा सीरीज कौन सा रीजन पे लाया करता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, ई बीट में क्या कहा है, 2 points in an electric field have potential difference 5 volt. What is the amount of work done in the moving charge of 3 coulomb from the point to other point? क्वेश्चन देख के लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। देख लो पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं पे 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, 2 पॉइंट है, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या गिवन है, 5 वोल्ट गिवन है। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 5 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल वी लिखते हैं, डेल वी इज इक्वल टू यहाँ पे सपोज 5 वोल्ट है। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे एक मूविंग चार्ज है जिसका चार्ज है 3 कूलम है। अगर ये 3 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ लाएंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो कितने हो रहा है, यही पूछा है। अगर एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह को लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्क डन होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 कूलम चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट को लाएंगे तो यहाँ पे भी वर्क डन होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। सो यहाँ पे चार्ज जो है 3 कूलम गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये दोनों के बीच में 5 वोल्ट का ही था पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दोनों, तो 5 वोल्ट। सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15 जूल। वर्क डन का जो यूनिट है जूल। सो आसान है, बट क्वेश्चन देख के आपको घबरा जाते हो, बस यही है। नहीं तो क्या है, 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15 जूल। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर एफ, द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला इज। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है आपको। द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला क्या है, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जी नंबर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 45E0 इन SI यूनिट। बताइए, इससे आसान क्वेश्चन और कहीं है फिजिक्स में।
वैल्यू क्या है, आप लोगों को स्टार्टिंग से ही, फिजिक्स स्टार्टिंग से ही ये पढ़ते हैं वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 nm² c-2, ये यूनिट सही से लिखना, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। 7 ठो क्वेश्चन है, बताइए कौन सा क्वेश्चन इनमें से डिफिकल्ट है। पहला जो था एलईडी लाइट सीमिन फॉरवर्ड बायसिंग जो इमिशन था ये 6 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको पता चल गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट सी नंबर कॉन्वेक्स मिरर वाला था। नेक्स्ट कौन सा रीजन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है बताइए, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2।